मित्रों, नमस्कार। मैं आपका साथी, आपका भाई, आपके परिवार का सदस्य सुभाष चंद्र दुबे। मित्रों, इस वक्त कोरोना का मामला चल रहा है और कोई दूसरी चर्चा तो हो नहीं रही है। इसी संदर्भ में एक बात आपसे कहनी थी। परसों 8वें रात को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 20 लाख करोड़ का पैकेज भारतवासियों को दे रहे हैं। बात सुनने में बड़ी अच्छी लगी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इसका सिलसिलेवार वर्णन जो है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी करेंगी, और उन्होंने किया भी। अगर उनका आपको जो उन्होंने विवरण दिया था उसको अगर ढंग से देखें तो वो कह रहे हैं 8,000 करोड़ का तो बहुत पहले से लागू हो चुका है। फिर भी हमारे भारत के लोग एक मजाक बना रखे हैं, वो ये कि भाई 130 करोड़ की आबादी है और 20 लाख करोड़ का पैकेज है, एक आदमी के हिस्से 15,385 रुपये आएगा। एक मजाक है। सच ये है कि ये जो पैकेज प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है और जिसका वर्णन किया निर्मला सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री जी ने, वो उद्योगपतियों के लिए है कि इसका पीएफ 3 महीने सरकार पीएफ जमा करेगी, मालिक को नहीं जमा करना है। मित्रों, मेरा कहना सिर्फ ये था कि ये सरकार और खास करके हर चीज आगे आ रहे हैं बोलने वाले हमारे प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जी। आपने ये देखा होगा जब 317 कोरोना पॉजिटिव थे 22 मार्च 2020 को, तो इन्होंने 22 तारीख को कर्फ्यू कर दिया और फिर 25 तारीख से लॉकडाउन कर दिया। और अब जब 50,000, 45 और 50,000 के बीच में कोरोना पॉजिटिव थे तो इन्होंने शराब की दुकानें खोल दी। जरा आप समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। शराब की दुकानों पे 2-2 किलोमीटर की लाइनें लगी। उसका परिणाम यह कि आज हम लगभग 80,000 कोरोना पॉजिटिव होने जा रहे हैं। और इस सरकार ने जो 4 महीना पहले टिकट बुक किया था, लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि 15 मई से ट्रेन खुलेगी, लोग अपने घरों को जाएंगे, उसको इन्होंने 30 जून तक का टिकट कैंसिल कर दिया। और जो नए लोग टिकट बुक कर रहे हैं उनकी ट्रेनें कल से चलेंगी। क्या आप अंदाजा लगाएं कि सरकार है कि डिक्टेटरशिप है। 315 पर आपने लोगों को लॉकडाउन कर दिया और जब 40-45 हज़ार हो गए तो उन्होंने शराब की दुकानें खोल दी। और जिन आदमी को अपने अपने घरों में 40-45 दिन जो लोग रहे, जो उनके पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, उसको ख़त्म करके जब पाई के लिए मोहताज हो गए तो सड़क पर उतर आए। और आप लोग ज़रा नज़ारा सड़कों का देखें, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक महिला अपने 2 बच्चों को गोद में लेके चल रही है, 1500 किलोमीटर दूर जाना है। एक महिला, उसका बच्चा उसके ब्रीफ केस पर लटका हुआ है और उसकी माँ खींचते हुए जा रही है। पैकेज तो उन भाइयों को चाहिए जिनके पास खाने के लिए एक रोटी नहीं है। इस तपती गर्मी में 1500 किलोमीटर का सफ़र पूरा करने के लिए घर से पैदल चल दिए हैं और रास्ते में कितनी विडंबना है। इस देश का लोकतंत्र है, देश में महामारी फैली हुई है और उन लोगों को भी पुलिस बेरहमी से पीट रही है। पैकेज तो उनको चाहिए। पैकेज किसको दे रहे हैं? जो जिनकी नियमित नौकरियां हैं, जिनका पीएफ कटता है, जिनको महीने में तनख्वाह मिलती है, जिनके कल कारखाने बंद है, उद्योगपतियों को, इनको पैकेज का लाभ मिलेगा। और मिलेगा फिर नहीं मिलेगा। 2014 में चुनाव में आपने देखा होगा, बिहार सरकार नीतीश कुमार की एक सभा में प्रधानमंत्री जी ने कई 100 करोड़ का पैकेज देने का ऐलान किया था। आज 6-7 साल हो गया, वो वहाँ की सरकार भी चिल्ला रही है, कोई पैकेज नहीं मिला। तो इनके पैकेज हैं। आपने देखा होगा 1,70,000 करोड़ का इन्होंने पैकेज की बात करी थी।
आज परिणाम यह है कि हर प्रदेश सरकारें एकदम सुस्त हो गई हैं, एकदम सुस्त हो गई हैं। उनकी व्यवस्था तार तार हो गई है, सब हाथ पे हाथ रखे हुए हैं। और ड्रामा हमारे देश का क्या हो रहा है कि 80% केंद्रीय सरकार देगी, 15 सरकार राज्य सरकार देगी, तो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, लोगों को घरों पर पहुंचाई जाएगी। फिर कोई कह रहा है कांग्रेस उसका पैसा देगी, कभी क्या कर रहा है क्या कह रहा है। फिर भी अगर मैं मान लेता हूँ, अगर लोग जा रहे हैं तो जब अपने रेलवे स्टेशन पर उतर रहे हैं तो उन्हें उनके गांव जाने के लिए कोई साधन नहीं है। कितनी अफरा तफरी है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई बोलने को राजी नहीं है। और सड़क का नज़ारा अगर आप देखेंगे, इन्हें पैकेज देना ही है तो पहले उन्हें पैकेज दें जो 1500 किलोमीटर की दूरी पर पैदल सफ़र कर रहे हैं इस गर्मी में। उनको भोजन की व्यवस्था करें, उनको वहीं से बसों पे बैठा लें। अगर उनके बगल में कोई रेलवे स्टेशन है वहाँ रोक करके उनको ट्रेन पे बैठाएं। पैकेज की तो उनको ज़रूरत है जो सड़क पे रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे। रिक्शा वाले हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं। पैकेज की उनको ज़रूरत है। लेकिन माननीय प्रधान सेवक जी ने जो ऐलान किया है वो ऐलान किया है फैक्ट्री मालिकों के लिए, जो नियमित नौकरी करते हैं उनके लिए। किसानों को कब देंगे क्या देंगे पता नहीं। लेकिन आज की तारीख में सबसे ज़्यादा पैकेज की आवश्यकता उन मजदूरों को है जो 40 दिन तक लॉकडाउन का पालन करते हुए पाई पाई के लिए मुहताज हो गए। सड़कों पे 1500 किलोमीटर की दूरी से चिलचिलाती गर्मी में सिर पे गट्ठर है जो उनकी सारी दुनिया है उसी में। छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नियां हैं, सामान लेकर के। एक का तो हमने देखा कि एक औरत है, गोद में उसका बच्चा है और हाथ में ब्रीफकेस घसीटती हुई जा रही है। उसे कटिहार बिहार जाना है, 1500 किलोमीटर दूर। आज एक नई न्यूज़, कुछ लोग पैदल जाने चाहते थे कि हम गाजियाबाद चले जाएंगे, दिल्ली की बात है, गाजियाबाद चले जाएंगे तो वहाँ से कोई व्यवस्था करेंगे या कोई उम्मीद रही होगी। वहाँ सड़क पे ITO पे खड़े थे, पुलिस उनको आगे नहीं जाने दे रही है, उनको वापस कर रही है। कुछ का आपने देखा होगा, कुछ लोग राजस्थान से होते होते कोसी कला जो दिल्ली यूपी में पड़ता है वहाँ गए, पुलिस वहाँ उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही। उत्तर प्रदेश की पुलिस, राजस्थान की पुलिस धक्का दे रही तुम यूपी में इंटर करो। यूपी पुलिस कह रहे हम आगे नहीं जाने देंगे, उन्होंने बैरियर लगा रखा है। जगह जगह इतनी अराजकता, भूख से तड़प रहे हैं, बेहाल हैं। कोई कह सकता है इस देश के भारत के नागरिक हैं? इन्हीं लोगों ने नारा दिया था कि नून रोटी खाएंगे, मोदी जी को वापस लाएंगे। मेरा आपसे निवेदन यह है कि सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने और सब माध्यमों से इस मामले को उछालिए कि आप 20 लाख करोड़ का पैकेज जो आप पहले ही ऑलरेडी 8 लाख करोड़ का निर्मला जी ने कहा कि हो गया है, और ये जो आपका 3 महीना PF देंगे नियमित नौकरी वालों को, इस सब का जो आपने किया है वो तो अपनी जगह पर जो है सो है। इनको पैकेज दीजिए जो सड़क पे चिलचिलाती गर्मी में सामान है, सिर पर गट्ठर है, गोद में बच्चा है, उनको आप पैकेज दीजिए। राज्य सरकारों को त्वरित त्वरित कार्रवाई करके दीजिए, जो जहाँ मिलें उनको बसों में बैठा के उनके घर भेजा जाए। अगर में नज़दीक में कोई रेलवे स्टेशन है उनको वहाँ बैठा के उनके घरों को भेजा जाए। घरों में जब अपने स्टेशन पहुँचें अपने घर के करीब के, तो उनको जो है वहाँ से बसों की व्यवस्था की जाए। पैकेज की तत्काल उनको आवश्यकता है। मुझे दर्द था, बहुत पीड़ा है देख देख करके। हम तो लोग तो लॉकडाउन के नियम का पालन करते घरों में हैं, सड़क पर उतर नहीं सकते, नियम कानून का उल्लंघन होगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है, इस सरकार की बेरहमी को, और पुलिस वालों को किसने खुलेआम लाठी मारने की अनुमति दी? आज इस पर किसी सरकार का कोई एडवाइजरी नहीं जारी हुई। आज मुझे बड़ा सुन के खुशी हुई, बिहार के DGP हैं गुप्तेश्वर पांडे जी, उन्होंने जरूर कहा कि पुलिस को मारने का अधिकार किसने दिया।
पुलिस को हालात पर नज़र रखनी चाहिए, देखना चाहिए कि सामने वाला आदमी जो है हमारे सामने कैसी परिस्थिति में है, किस लिए घर से निकला है। पुलिस से लोग उम्मीद करते हैं अपनी मदद की, अपनी सहायता की, और आज पुलिस वाले बिना कुछ सोचे समझे इतनी बेरहमी से मारते हैं। लेकिन किसी भी राज्य सरकार ने बिहार के डीजीपी को छोड़ करके इस पर कोई एडवाइजरी जारी नहीं की, और ये पुलिस वाले बेलगाम हो गए हैं। मित्रों, जब कोरोना महामारी नहीं थी तब भी तो लोग अस्पताल में बीमार पड़ते थे, घरों से निकलते थे। तो कोरोना का लॉकडाउन होने के बाद क्या हुआ? आदमी घर में बीमार नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है। उसकी ज़रूरतें तो हैं ना, और घर निकल रहा है तो पुलिस वाले बेरहमी से पीट रहे हैं। पता ही नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे देश की पुलिस है कि विदेश की पुलिस है, इनका व्यवहार देखते हुए। इसलिए आप भी लोग अपने माध्यम से आवाज़ उठाइए कि पुलिस इतनी बर्बरता न करे। लोगों को लॉकडाउन में अपने घरों में हैं, लेकिन उनकी कुछ बुनियादी चीज़ें ऐसी हैं, कोई आदमी बहुत बीमार पड़ गया है या वो नियमित मरीज है, उसको दवाएं लेनी है, तो घर से निकलेगा। तो पुलिस वालों को इतनी बर्बरता नहीं करनी चाहिए, और सरकारों को, राज्य सरकारों को इन पुलिस वालों पर एडवाइजरी जारी होनी चाहिए। बस, धन्यवाद। पीड़ा थी, आपसे बांट लिया। जितना संभव हो आप ये बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, आपकी मेहरबानी होगी। देश पे, उन गरीब मजलूमों पे नमस्कार।